हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वा सिंपल में। दोस्तों, आज हो चुका है 4 जून 2020। चलिए जानते हैं हम बिहार के कुछ फटाफट मुख्य खबरें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बिहार में अब जो चुनाव का डेट है वो नज़दीक आने वाला है। तो ऐसे में कई सारे नेताएं जो हैं अपने अपने भाषण देते हैं और बहुत कुछ यहाँ पर वादे भी करते हैं, लेकिन हमारा काम है सब कुछ आपको बताना। आपने क्या करना है, आपकी क्या सोच है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप प्रवासी होंगे, मजदूर होंगे, आपने कहीं से अपने बिहार आकर आपने वो चीज़ को देखा होगा, महसूस किया होगा, तब मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की कोई भी बात ज़रूरत है। सबसे पहले बिहार में क्या क्या चीज़ चाहिए उसके बारे में आपको हमने पहले ही बता चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अगर इंडस्ट्रियल होगा, यानी यहाँ पर कंपनियाँ होंगी, फैक्ट्रियाँ होंगे, तो लोग जो अपने बिहार को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जाते हैं वहाँ नहीं जा पाएंगे। बाकी और क्या क्या बदलाव होने चाहिए बिहार में और किस तरह से यहाँ पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अगर आप प्रवासी मजदूर होंगे, अभी प्रवासी कहने पर जो है मुख्यमंत्री को यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो प्रवासी हैं मज़दूर हैं, पहले कहते थे लेकिन अब वो कहते हैं कि जो प्रवासी हैं उनको प्रवासी मत बोलिए, क्योंकि पूरा देश एक है और प्रवासी यहाँ पर कोई नहीं है, तो फिर रोज़गार दीजिए ना आप अपने बिहार में। तो चलिए, बहुत सारे निर्देश यहाँ पर आए हैं कृषि से रिलेटेड, यहाँ पर मनरेगा से रिलेटेड, यहाँ पर आपको हम बता दें जो मज़दूर हैं उनको जॉब से रिलेटेड और राशन कार्ड से रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अभी जो है बहुत सारे वादे आएंगे और आगे इस पर कितना जो है खरा उतर पाएगी हमारी सरकार। तो चलिए हम जान लेते हैं आज की खबर पूरी विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के सभी राशन कार्डधारियों को एवं राशन कार्ड के लिए चिन्हित परिवारों के खाते में 1,000 रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। अब तक 1,41,00,000 राशन कार्डधारी तथा 21 लाख गैर राशन कार्डधारी सुयोग्य चिन्हित परिवारों को यह राशि दे दी गई है। इसमें 1,620 करोड़ रुपए खर्च भी हुए हैं। आपको बता दें, यह भी उन्होंने कहा है कि सभी चिन्हित 21 लाख से अधिक लोगों का राशन कार्ड तेजी से बन रहा है, जिनके शीघ्र वितरण का निर्देश दे दिया गया है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं वेब कास्टिंग के माध्यम से कोरोना उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावित रूप से जन जन तक पहुंचाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, नगर निकाय के प्रतिनिधियों, जीविका दीदियों, अधिकारी कर्मियों व गणमान्य व्यक्तियों के संवाद कर रहे थे। कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति, पोशाक व अन्य योजनाओं के तहत 3,261 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बिहार के 85 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को 3 माह का अग्रिम भुगतान किया गया है। इस मद से सरकार ने 1,017 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 200 से अधिक आपदा केंद्र चलाए गए, जिसमें प्रतिदिन लगभग 74,000 लोग लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरवरी, मार्च एवं अप्रैल महीने में ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति के अनुदान के लिए 730 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। आपको बता दें, ग्रामीण चिकित्सक भी ध्यान रखें। सीएम बोले ग्रामीण चिकित्सक भी लोगों का ध्यान रखें, भले उनके पास डिग्री नहीं है पर गांव में लोग उन पर भरोसा करते हैं। सरकार उनका प्रशिक्षण भी कराई है। मेरा आग्रह है कि ग्रामीण चिकित्सक कोरोना का लक्षण किसी को भी देखें तो उनकी जांच अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों का मेरा अभिनंदन है जो महामारी के समय लोगों की सेवा में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा है कि कैबिनेट के फैसलों के जरिए बोरो कटोक कृषि व्यापार की अड़चनों को दूर कर सरकार ने किसानों की दशकों पुरानी मांग पूरी की है। अब अन्नदाता देश में कभी भी और कहीं भी उपज को बेच सकते हैं। वह एक देश एक कृषि बाजार का सपना साकार होगा। मोदी ने ट्वीट में कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। फसलों की खरीद बिक्री को लेकर सभी बंदिशों को हटा दिया गया है। सरकार के फैसलों से किसानों को उत्पादन से पहले ही मूल्य आश्वासन की भी गारंटी उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के इन निर्णयों से न केवल अन्नदाताओं की आय बढ़ेगी बल्कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से कृषि क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन आएगा। कृषि विभाग बाहर से बिहार लौटे लगभग 3 लाख प्रवासियों को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने की पहल कर रहा है। विभाग ने प्रवासियों की स्किल मैपिंग भी शुरू कर दी है। साथ ही रोजगार के तत्काल उपलब्ध होने वाले अवसरों के साथ आगे के लिए भी अवसरों की तलाश की जा रही है। कृषि व पशुपालन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने तत्काल रोजगार देने वाला प्रस्ताव जल्द तैयार करने का निर्देश दे दिया है। इससे लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने की तैयारी है। आगे इसमें 5 लाख तक बढ़ने की भी संभावना है।
सरकार के मुताबिक लॉकडाउन के बाद विभिन्न माध्यमों से घर लौटे प्रवासियों में कुशल, अकुशल, शिक्षित और अशिक्षित सभी प्रकार के हैं। इसके लिए कृषि, पशुपालन व उससे जुड़े दूसरे सेक्टरों में विभागीय स्तर पर काम के अवसरों की तलाश की जा रही है। मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी व मत्स्य पालन, बाग लगानों, पुरानी बागों की हिफाजत करने से लेकर जैविक खेती तक कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां रोजगार के अवसर पहले से मौजूद हैं। खाद, बीज और दूध के कारोबार में भी लोगों को जोड़ने की पहल है। इसके अलावा जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं उन्हें कृषि विभाग की स्कीम से जोड़ा जाएगा। कृषि व पशुपालन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने विभाग में ऐसा प्रस्ताव मांगा है जिसमें तुरंत रोजगार शुरू किया जा सकता है। पशुपालन में गाय, भैंस व बकरी पालने की व्यवस्था ऐसा है जिसमें खरीदारी के साथ ही कमाई भी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, इसके लिए इच्छुक लोगों से जल्द ही आवेदन मांगे जाएंगे। 5 लाख रोजगार के अवसर की तैयारी। मखाना, शहद व औषधीय पौधों की खेती में स्थायी अस्थायी दोनों तरह के रोजगार हैं। विभाग के अनुसार इस सेक्टर में अभी तत्काल 1.5 महीने तक 1.5 लाख परिवार को काम दिया जा सकता है। आम, लीची, अमरूद आदि के 5 लाख फलदार पौधे लगाने हैं। इससे अगले 1 महीने के लिए 1.5 लाख मानव दिवस का सृजन होगा। पुराने बागों को जीर्णोद्धार, कटनी, छटनी व दवा के छिड़काव में 1.25 लाख मानव दिवस का सृजन होगा। इस प्रकार लगभग 5 लाख रोजगार के अस्थायी अवसर की तैयारी हो रही है। जल्द ही प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। इधर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब लंबा फेंकना चालू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की उद्योग और कारोबारी की नीति बदलेगी, जरूरत पड़ी तो नई नीतियां भी बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इसको लेकर हम लोगों ने चर्चा की है। अधिक से अधिक रोजगार व स्वरोजगार के अवसर पैदा हों, इसके लिए एक एक काम किए जा रहे हैं। सभी संबंधित विभाग इसमें लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को कोरोना उन्मूलन के जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित किया और सभी ग्राम पंचायतों, नगर निकायों के प्रतिनिधियों और जीविका दीदियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं वेबकास्टिंग के जरिए बात की। कहा कि जो भी श्रमिक बाहर से आए हैं उन्हें मजबूरी में अब फिर बाहर नहीं जाना पड़े, सभी को यहीं पर वो रोजगार देंगे। यही हम लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान इन श्रमिकों ने बाहर में बहुत कष्ट उठाया है। ये बात आपसे ज़्यादा उन श्रमिकों को पता है जिन्होंने इतना कष्ट उठाकर जो है काम किया। उसके बाद जो कंपनी में उन्होंने काम किया वो कंपनी भी उसकी नहीं हुई और यहाँ की सरकार भी उसकी नहीं हुई। अंततः उन्हें कुछ ऐसे भी श्रमिक परिवार हैं, मजदूर हैं, जिनको पैदल आने पर मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें, श्रमिकों ने बाहर में बहुत कष्ट उठाया है। वहाँ की कंपनी ने इन्हें मदद भी नहीं की, जबकि ये लोग उन्हीं की सेवा में लगे हुए थे। हमें यह ठीक नहीं लगा। मुख्यमंत्री ने यह बात कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोगों की सेवा करना हमारा दायित्व है और हम सेवा करते रहेंगे। देश एक है, यहाँ कोई प्रवासी नहीं। अब देखिए, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि आजकल देश में प्रवासी शब्द खूब चल रहा है। उन्होंने इस शब्द पर एतराज जताया है। कहा है कि देश एक है, सबकी नागरिकता एक है, तो फिर प्रवासी काहे का। ठीक है। उन्होंने यह भी कहा है कि यहाँ कोई प्रवासी नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम सब मिलकर ऐसा माहौल बनाएंगे कि बिहार में कोई संकट उत्पन्न नहीं हो। बहुत अच्छी बात। समाज में विवाद नहीं हो, आपस में प्रेम, भाईचारा व सद्भाव बना रहे। आपको बता दें, पंचायतों सोशल डिस्टेंस व मास्क का अभियान भी चलाएंगे। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे घरों से निकलें अथवा किसी से मिले तो मास्क अवश्य लगाएं। उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हर जगह साफ सफाई का ध्यान रखें। कोरोना से बचाव का यही प्रभावी उपाय है। उन्होंने पंचायत और नगर के जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि इसके लिए लोगों को प्रेरित करें, इसके लिए अभियान चलाएं। कहा कि पंचायत व निकाय के जनप्रतिनिधियों में बहुत क्षमता है। कोरोना से लड़ाई में उन लोगों को भरपूर सहयोग मिला है। आपको बता दें, कोरोना से हमें डरना नहीं है, बल्कि सजग और सचेत रहना है। सब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना संक्रमण से मुक्त होंगे। जो भी श्रमिक बाहर से आए हैं उन्हें मजबूरी में अब फिर बिहार से दूसरे स्टेट जाना नहीं पड़े, सभी को यहीं पर रोजगार मिलेगा। यही हम लोग चाहते हैं कि इन्होंने बहुत जो है बाहर में कष्ट उठाया। ये बात नीतीश कुमार कह रहे हैं। ये कह रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बुधवार को जनप्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है प्रति व्यक्ति 5,300 रुपए खर्च। जी हाँ, 300 रुपए खर्च। मुख्यमंत्री ने कहा है कि क्वारंटाइन केंद्र में बाहर से आए लोगों को 14 दिनों तक रखा जा रहा है। इन पर सरकार द्वारा औसतन प्रति व्यक्ति 5,300 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कोरोना के दौरान अब तक सरकार द्वारा लोगों को राहत के लिए 8,538 करोड़ 52 लाख खर्च किए गए हैं। तो ये बातें हैं जो नीतीश कुमार ने कही हैं और ये सारे वादे किए हैं और राशन कार्ड की रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट थे वो सब हम आपने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।
आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं। नीचे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वाह सिंपल लिखेंगे और कहीं भी आपको हम मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।